सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत। एडवोकेट अजहर सदीक ने हुकूमत के खिलाफ रिट दायर कर दी। यूँ अस्पताल चले जाना, वो एक स्पीकर चल रहा होता है, टैं 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 24 घंटे अद्वियात मुफ्त। अद्वियात की शदीद किल्लत, अमला ड्यूटी से गायब। यार खुदा रहा यार, मजाक मत करें यार। आपने जो रिट दायर की है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सरकारी अस्पतालों में क्या अद्वियात नापैद हो चुकी? हाई कोर्ट से एक फैसला आया, मेडिकल जो टेस्ट है ना उसके रेट मुकर्रर करने। हेल्थ केयर कमीशन को लिख के रह गया हूं मैं, हुकूमत को मैं कह के रह गया हूं, क्यों नहीं करते? यूँ अस्पताल चले जाना, वो एक स्पीकर चल रहा होता है, टैं 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 कर रहा है 24 घंटे अद्वियात मुफ्त अद्वियात मुफ्त। हाईकोर्ट में हमने ना ये सहूलियात फराहम करने के लिए दरखास्तें दायर की हुई थी। जैसे शायद इनके पास बड़ा ज़बरदस्त केस चल रहा था, हमने एमरजेंसी, हेल्थ केयर कमीशन, इन सबको एक्टिव किया, वो भाग गए वहाँ से। यार इमेजिन कर लो यार, मैंने पता क्या क्या किए। सीटी स्कैन में अस्पताल में चल रही थी, 3 साल लगाए मैंने, वो मेरा काम था यार। फिर कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म ना करो। क्यों ना करूं मैं भाई? तुम लोग नाकाम हो, रियासत नाकाम है इस हवाले में, तो मुझे फिर जुडिशियल एक्टिविज्म करनी पड़ती है। मैं सबूत दे दूंगा, सीटी स्कैन मेरी पिटीशन पे बहाल हुई। हुकूमत की जानिब से तो जो हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स भी चला दिए गए हैं। दिहाई इलाकों में आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सहूलियात नहीं दी जा रही, या जो कंटेनर्स हैं उसके ऊपर तो टेस्ट भी उसी टाइम करके रिपोर्ट्स भी दी जा रही हैं, इलाज किया जा रहा है। मरीम नवाज रूरल अस्पतालों में संगीन इंतजामी और तबई खामियां, अद्वियात की शदीद किल्लत, अमला ड्यूटी से गायब, सफाई और बुनियादी सहूलतों का फुकदान। पढ़ रहे हो ना? वॉशरूम की हालत इंतहाई नाकस, कई इमारतों को फौरी बहाली की जरूरत, बायोमेडिकल आलात की कमी, इलाज में रुकावट। मैं नहीं कह रहा, स्पेशल मॉनिटरिंग टीम ने ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर ली, फौरी स्थायी कार्रवाई की साथ। यार खुदा रहा यार, मजाक मत करें यार। पिटीशन मैंने फाइल कर दी है, कब मुकर्रर होती है वो एक अलग बात है। ये मेरी कोई जाती जंग नहीं है, जाती जंग है अवाम के लिए। मैं और मैं चाहूंगा, ये जो आपने प्रोजेक्ट ये सारे किए, ये सब नाकाम हो चुके हैं। आप मैडम सीमा अब नाकाम हो चुकी हैं, मान लें इस बात पे। इसके साथ अमराज कल्ब के जो मरीज हैं उनको तो अद्वियात होम डिलीवर भी की जा रही है। चलते आज PSC चलते हैं, अभी चले ना, हालत देखिएगा वह क्या हाल है। हमारे यहाँ अस्पताल का जो मैकेनिज्म है ना, ये पूरी दुनिया में शायद ना हो, जो सच्ची बात है। लेकिन आपने अब इतना बड़ा काम कर लिया है ना, आप मेंटेन नहीं कर पा रहे उसको। एक गरीब आदमी कहाँ से निकलता है? कभी जाके इमरजेंसी अस्पताल में देखें, सर्विस अस्पताल में देखें, जिन अस्पताल में, चाहे जनरल अस्पताल चले चलते हैं, मुझे सिफारिशें करनी पड़ती यार। मुझे लोगों को कहना पड़ता है, लोग मेरे तक पहुँचते हैं, मैं क्रेडिट दूंगा। मैं कई अस्पतालों के मैं MS को मैं क्रेडिट दूंगा यार, मेरी बड़ी कदर करते हैं इस बात से। मैंने कौन सा जाती मामला लेना होता है, लोगों का या कोशिश करके ले चले गए, लेकिन आप नहीं मैनेज कर पाए। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि हुकूमती इदारों की आप तवज्जो इस तरफ मबजूल करवा रहे हैं जहाँ गलतियाँ हैं, कोताहियाँ, कमी हैं, उसकी तरफ भी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें कि निजी सतह पर जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको वो एक बहुत बड़ा माफिया है, उनको समझ लें कि यानी कि अगर कोई मेडिसिन की भी प्रिस्क्राइब की जा रही है, मेडिसिन लिखी जा रही है, तो फार्मूले की सूरत में, यानी कि वो मिलती ही नहीं है मखसूस मेडिकल स्टोर्स पर। और इसके अलावा कोई फीस का मैकेनिज्म भी नहीं है। उस तरफ नहीं आप यानी कि सोचते कि निजी सतह पर भी कोई इस पर आवाज़ उठाई जाए? देखें, आपको मैं याद बताऊं, ये जो केस है ना वो लग नहीं रहा हेल्थ वाला जो है, उसमें हमने सब तरफ, हमने सरकारी जो प्रोफेसर हजरात है ना, प्राइवेट की बजाय अपनी तवज्जो दें सरकारी अस्पतालों की। तो मैं बता दूं आपको, ये मैं सच बता रहा हूं, अजहर सिद्दीक प्रेफर करता है सरकारी अस्पतालों में जाने के। यहाँ डेंगू से लोग मरते थे, मैं उस वक्त पिटीशन लेकर गया। यहाँ खसरे से लोग मर गए, आपने देखा। यहाँ टाइनो, वो खांसी का शरबत था, वो पी के लोग मर गए यहाँ पर। यानी यार मजाक है यार, यहाँ हेल्थ क्या बना छोड़ा है आपने यहाँ पर बैठकर। आप, अल्लाह ताला ने, ये एक बड़ा काम है, ये मैं इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये सेहत की सहूलियात मिलनी चाहिए और डोर स्टेप पे मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं है। आपका जितने प्रोजेक्ट आपने किए हैं, आ जाएँ, टीम मैं दे देता हूँ आपको, और मैं ईमानदारी से, लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आपका ये हेल्थ का सिस्टम ठीक कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क से है कि सियासत ने उसका सत्यानाश कर दिया आपका। मैं अगर सियासत हर दौर में हुई है, बिल्कुल यार खुदा रहा। मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार ने बड़ी कोशिश की, लेकिन ब्यूरोक्रेसी बड़ी ताकतवर आदमी, बहुत ताकतवर है, याद रखिएगा। आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, आप ये खुदा रहा, ये छोड़ दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है ना, आ जाए, फिर अस्पतालों में बैठकर करते हैं, लोगों के सामने होकर करते हैं, ताकि लोग अपनी बात सामने ला सके। और मेरी गुजारिश होगी मोहतरमा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से
कि वो दरख्वास्त छुट्टियों में शायद मुकर्रर नहीं करना चाहते या छुट्टियों के मसाइल और हैं, लेकिन ये काम ऐसी है, ये छुट्टियों में मुकर्रर होना चाहिए और इस केस की समाअत जल्द अज जल्द होनी चाहिए। मफाद आमा का काम है। लेकिन एक क्वेश्चन इस ज़िमनी सही है सेहत से मुतालिक कि जो जैसे एक यकीनन सेहत के शोबे में बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और वो फ्री इलाज मुआवजा भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि 8 से 10 हज़ार तो चेकअप की फ़ीस है। तो इस तरीके के क्या मैकेनिज़्म नहीं हो सकता, आप कवानीन से भी बखूबी आगाह हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो जिसमें कि मुख्तसर सी कोई फ़ीस लेके वो चेकअप करें प्राइवेट सतह पर? ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कि इसमें एक सिस्टम था कि प्राइवेट वो बनाया हुआ था सिस्टम कि प्रोफेसर्स अगर प्राइवेट देखते हैं उसमें से कंट्रीब्यूशन है कुछ अस्पताल को जाती थी, लेकिन हम उसको चैनलाइज नहीं कर पाए। एक रेड मोहसिन नकवी साहब का है मेडिकल टेस्ट करवाने के हवाले से ना, उन्होंने थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लगा के उन्होंने कोशिश की कि वो चीज़ें हर अस्पताल के बाहर बना दी हैं। वो एक अच्छा स्टेप है, वो अच्छा स्टेप है, मानना पड़ेगा आपको। देखिए मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, कल कोई भी हुकूमत हो, इस मुल्क का जो निज़ाम है ना ये वाला, ये बहुत अच्छा हो सकता है। हमारे पास मॉडल मौजूद हैं अगर अमल करें उसके ऊपर। चीफ जस्टिस साहिबा जो है इसकी रिट जो है इसकी सुनवाई कब तक हो जाएगी और क्या आप समझते हैं कि क्या हो सकता है? मैं तो आज मेरी टीम गई थी, कोशिश की थी कि मंडे को समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, लेकिन उस समाअत के लिए अभी मुकर्रर नहीं हो सकी। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी समाअत जल्द जल्द मुकर्रर हो जाए। मफाद आमा का मामला है और इसमें बहुत से लोगों का भला हो जाएगा।